हाल ही में नागपुर प्रशासन द्वारा राज्य सरकार निर्देशित, केंद्र शासन आदेशित लॉकडाउन जाहिर किया गया है 7 तारीख से 21 तारीख तक। पहला ही जो लॉकडाउन का मार है और जो पब्लिक जनता जख्मी हुई है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, कौटुंबिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो जनता जबर जख्मी हो गई है ये लॉकडाउन के चक्कर में, क्योंकि दवाई से ज्यादा डॉक्टर परेशान ज्यादा कर रहा है। डॉक्टर यानी शासन प्रशासन, जिनको हम हमारा लोक प्रतिनिधि बोलते हैं, वो हमारे मुनीम जी है, दीवान जी है, नौकर है। और नौकर रहने के बाद ये देश का जो मालिक है, वो जो नागरिक है, जो आप देख रहे हो नागरिक की क्या अवस्था है। शहर में बिजली के बिल के लिए आत्महत्या हो रही है, पानी के लिए घर में झगड़े हो रहे हैं, उससे सुसाइड केस बढ़ रही है। अभी हाल ही में 2 कलाकारों ने अपनी हाथ की नस काट के मरने का प्रयास किया, काय के चक्कर में, तो ये लॉकडाउन के चक्कर में। तो ये शासन प्रशासन, फिर वो महानगर पालिका, आज ही हमने महापौर जी का, हमारे पूर्व मित्र हमारे दयाशंकर जी तिवारी महापौर जी का हमने बयान देखा कि वो महापौर जी प्रथम नागरिक इस शहर के बोल रहे हैं कि पालक मंत्री जी ने जब लॉकडाउन किया तो हमको पूछा ही नहीं। अब ये शासन, पालक मंत्री बोलेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन किया तो हमसे पूछा ही नहीं। अब प्रधानमंत्री रहे या राष्ट्रपति रहे या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, ये सारे जब तक मानधन लेते हैं, पब्लिक का पैसा लेते हैं, तो ये पब्लिक के सेवक है। वो प्रधानमंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे या राज्यपाल रहे या राष्ट्रपति रहे या महापौर रहे, वो ध्यान में रखे। और ये लॉकडाउन अगर पब्लिक के लिए है तो लॉकडाउन पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक को क्यों हरास किया जा रहा है? हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास हमारे मोमिनपुरा शाखा के आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद वकील, इन्होंने आरटीआई प्राप्त किया है। इनमें ये आरटीआई में ये महानगर पालिका बोलती है कि हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो महानगर पालिका ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, महानगर पालिका के आयुक्त जो है उनके हाथ में प्रशासकीय चाबी है, जो चाबी से लॉकडाउन लगाना नहीं लगाना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या डिसीजन लेना, वो महानगर पालिका के आयुक्त लेते हैं। उसके बावजूद ये महानगर पालिका बोलती है हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यानी इतने जो लोग मरे, आप देख लीजिए, ये माहिती अधिकार में आरटीआई में प्राप्त हुआ ये डॉक्यूमेंट है। इसमें महानगर पालिका बोलती है कि हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अगर कोई चाहे तो ये डॉक्यूमेंट हमारे से प्राप्त कर सकता है, एक तरफ। और दूसरी बात, फिर अगर कारपोरेशन के तरफ ये रिकॉर्ड नहीं है मरने वालों का, लॉकडाउन वालों का, कितने मरीज एडमिट हुए, उनके ऊपर क्या एक्शन ली गई, उनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट की गई, जबकि संविधान ये बोलता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ये बोलता है कि मरीज के ऊपर कौन सी भी अगर ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर, कोई भी शासन प्रशासन अगर करता है तो उसकी मालूमात, जानकारी संपूर्ण रूप से मरीजों को, नागरिकों को, शासन प्रशासन को देना चाहिए। लेकिन ये इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? अभी हमारे परम माजी नगर सेवक शमीम बादा साहब ने बताया है कि जो व्यक्ति को जाहिर रूप से कोविड से मरा हुआ बताया गया, वो व्यक्ति के सर्टिफिकेट पे कोविड डेथ करके नहीं लिखा गया है। तो ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? दूसरी बात, हमको जब कारपोरेशन ने बताया कि हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने आरटीआई डाला इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, यानी मेयो हॉस्पिटल में। तो मेयो हॉस्पिटल वाले भी बोलते हैं कि ये जो दवाई शास्त्र है, औषधि शास्त्र है, ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता, हमारे विभाग में नहीं आता। तो मेडिकल अगर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बोलता है कि हमारी इसमें ट्रीटमेंट का नहीं आता, क्या ट्रीटमेंट की हमको मालूम नहीं या हम बता नहीं सकते, उसके बावजूद ये मेडिकल शासन और प्रशासन बोलता है कि वैयक्तिक हम मालूमात नहीं दे सकते। तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय यहाँ के ऊर्जा मंत्री एवं पालक मंत्री, इनसे हमारी गुजारिश है कि भैया ये अगर कोरोना ये वैयक्तिक है तो फिर सामूहिक लॉकडाउन क्यों किया जा रहा है? आप अपने शासकीय डॉक्यूमेंट में बोलते हो, आप क्या यानी डुप्लीकेट माननीय कोचाड़ी जी से आपने डिग्री ली है क्या? डॉक्टर साहब और प्रशासकीय जो भी अधिकारी है, या फिर आप मंत्री और आप लोक प्रतिनिधि हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, तो क्या आप डुप्लीकेट हो? आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हो, पब्लिक द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हो क्या? ये हमारा नागरिक करके, ये देश के मालिक करके और जनता करके, ये हमारे नौकरों से, जो राष्ट्रपति से लेके तो नगर सेवक तक, चपरासी तक, सब मंत्री, कलंत्री, मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, भालदार, चौकीदार, ये हमारे नौकर है, दीवान जी है, मुनीम जी है, वो मालक को सता रहे और ऊपर से लिख के दे रहे हैं कि कोविड में क्या हमने ट्रीटमेंट की वो हमको पता नहीं है। आरटीआई बोल रहा है, ये महाराष्ट्र शासन का ये कागज है। ये आरटीआई में हमने 10 रुपए में धोखा लगा के ये सरकार चुनी, हमको धोखा लगा दिया, ऐसा महसूस हो रहा है। फिर वो केंद्र की सरकार रहो या राज्य की सरकार रहो, तो सरकार से हमारा ये बोलना है
इलेक्ट्रिक। अब यहाँ के जो पालक मंत्री है उन्होंने महापौर जी को न पूछते हुए लॉकडाउन लगाया, ठीक है, लेकिन जनता को आपने विश्वास में लिया क्या? इलेक्ट्रिक बिल के वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्या आपको पता है? आपको पता है कि आपके विदर्भ में 10 लाख डुप्लीकेट मीटर लगे हैं? क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बिल के वसूली के चक्कर में झूठे गुने दाखिल किए जा रहे हैं? हमारे फैयाजुल हसन कहाँ है? ये इनके ऊपर, इनका मीटर डुप्लीकेट है, इनके मीटर का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, टेस्टिंग रिपोर्ट, इनके मीटर का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। इन्होंने कंप्लेंट की, इन्होंने कंट्रोल किया, इन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर की, लेकिन इनके कंप्लेंट को तवज्जो नहीं दिया गया। एसएनडीएल वालों ने गुना दाखिल किया तो इनके ऊपर गुना दाखिल किया गया। यानी आपकी है और हमारी पानी है। तो सरकार, शासन, प्रशासन याद रखे, लॉकडाउन कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, और कोरोना के कोई ऐसी दवाई नहीं, ऐसा WHO कहता है। हमारे बाप दादाओं ने 100-200 साल पहले भी हमारे बाप दादाओं पे खेड़े ग्राम गांवों में कोई भी कहीं से बाहर से आए तो पहले हाथ पैर धोने को बोलते थे, और हाथ पैर धोने को जो बोलते थे, साफ सुथरापन, स्वच्छता जो हर धर्म में बताई गई है, वो धर्म की चीजें अभी लॉकडाउन के पीरियड में हमको WHO बताती है, और हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि WHO के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। अरे ये साफ सुथरापन ये हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी पहले बता चुका है, इसमें नहीं क्या है। तो कोरोना के आड़ में कोरोना की दहशत निर्माण करना ये आपका कर्तव्य और कार्य नहीं है महोदय। सारे राज्य शासन, स्थानिक महानगर पालिका मूलभूत सुविधा पूर्तता करना ये शासन, सरकार, प्रशासन का कर्तव्य है, और उसमें है गए करते हुए अगर कोई भी आदमी की नागपुर में अभी इसके बाद अगर कोई मृत्यु होती है, फिर वो कलाकार रहे, दिहाड़ी हाथाड़ी कामगार रहे, छोटा मोटा मजदूर दुकानदार रहे, कोई ज्येष्ठ नागरिक रहे या बालक रहे, तो ये मैं संविधान ने दिए हुए अधिकार के तहत मैं नागपुर महानगर पालिका, महाराष्ट्र राज्य शासन, सरकार और केंद्र सरकार, राष्ट्रपति एवं न्यायपालिका से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। हमारे नागपुर के जज है एजेड हक, उन्होंने शासन, राज्य शासन और केंद्र सरकार को पूछा है कि ये कोरोना महामारी कैसी क्या है। तो अगर ये महामारी है तो महामारी के ऊपर दवाई क्या है? दवाई हमारा ना मेडिकल साइंस दे पा रहा है, ना कारपोरेशन दे पा रही है। तो जनता के साथ अभी ये खिलवाड़ बंद करें। इसके बाद अगर कोई भी आत्महत्या होती है तो नागपुर शहर सुधार समिति पंचायत राज कानून के अंतर्गत यह स्थापित केंद्रीय ग्राम सभा अगर शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उसके पहले पालक मंत्री, ऊर्जा मंत्री के ऊपर गुने दाखिल करेंगी। ये हमारी जनता की आवाज है। क्या भाइयों, मैंने सही बोला या गलत? सही बोले।